आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर, देखिए जो अनिल विज है वो एक बार फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए, विधानसभा चुनाव है और सभी प्रत्याशी कुछ ना कुछ अपने मन में एक भाव लेकर के चुनाव लड़ने जाते हैं, उतरते हैं, जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं। और वर्षों से अनिल विज जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं और जनता में उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है। तो स्वाभाविक बात है कि यदि उनकी तरफ से ये बात आ रही है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। वो मुख्यमंत्री की दावेदारी जो अगर वो उन्होंने रखी है तो वो है इसी योग्य। और उनके अतिरिक्त और भी तमाम नेता हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, उनमें भी ये योग्यता और क्षमताएं हैं। चुनाव होने के बाद में जो भी निर्णय होगा आपस में विधायक दल और केंद्रीय समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की तय करेगी। और सभी जो है अनुशासन को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश में किस तरीके से, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से ऐसे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिनकी किसी ने अपेक्षा सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में ये आरोप लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में ही देखा गया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया, राजस्थान में देखा गया वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे भी देखा गया था कि अनिल विज को साइडलाइन कर दिया गया था। मनोहर लाल खट्टर को पहले कमान सौंप दी, फिर नायब सिंह सैनी को कमान सौंप दी। मतलब जो वरिष्ठ नेता उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि हर किसी के मन में खौफ पलता है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि हर कोई चाहता है और उनकी दावेदारी अगर है तो वो गलत भी नहीं है, तो फिर साइडलाइन क्यों किया जाता है? वरिष्ठों की आखिर पूछ क्यों नहीं है? केंद्र में भी हमने देखा, लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी 18.5 वर्ष जो है मुख्यमंत्री रहे, अभी वो कृषि मंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ये दोनों अपने जीवन का अच्छे ओहदे पर रहे, अच्छे पदों पर रहे। और रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि ठीक है, अगर आडवाणी जी को कहा जा सकता कि उनकी दावेदारी थी तो इस प्रकार से तो रामनाथ कोविंद कभी बन ही नहीं सकते थे, मगर रामनाथ कोविंद जी को मौका मिला, वेंकैया नायडू जी को मौका मिला। इस प्रकार से हर एक कार्यकर्ता पर ध्यान देना ये सरल बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ही चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस कारण से यहाँ पर हर कार्यकर्ता को सम्मान है और वो कार्यकर्ता के मन में भाव बना करके चलता है कि मैं भी किसी दिन कहीं ना कहीं अच्छे दावेदारी में होगा, मेरा भी जो है ना काम जो है उसको ध्यान में रख करके प्रशासन जो है मुझे वह जिम्मेवारी देगा। मैं समझता हूँ कि अनिल विज जी का बहुत अच्छा होता है, इसमें हरियाणा में बहुत अच्छा काम रहा है। और अनिल विज जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना, तमाम विधानसभाओं पर उनका एक बहुत अच्छा प्रभुत्व है और उनको सम्मान भी देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है ना वो सब चीजों को कार्यशैली को, क्योंकि अनिल विज जी इस जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो पद्धति है उसे अनभिज्ञ नहीं है। वो सब जानते हैं कहाँ कब कैसे किस तरीके से होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का पद को लेकर के, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विषय को लेकर के कहीं भी सिर फुटबॉल जैसा शब्द जो है वो मैं नहीं समझता कि है। यहाँ पर सब लोग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भारी बहुमत से जिताना है। कहीं वही स्थिति दोबारा तो नहीं आ जाएगी जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री इस वक्त बनाया गया था, तो अनिल विज बैठ गए थे नाराज होकर, फिर नायब सिंह सैनी को जाना पड़ा था उनको मनाने के लिए। तो वो स्थिति क्या लगता तो नहीं है कि फिर से आ जाएगी? क्योंकि हरियाणा की सियासत में तो जाहिर तौर पर ये देखा जाता है कि, और अनिल विज तो काफी मुखर वक्ता माने जाते हैं, अपनी बातों को डट कर रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का मैंने बताया ना कि अपना अपना रोल है, अपने अपने क्षेत्र में रोल है। अनिल विज जी और उनके बीच में जैसा आपने कहा, यदि वैसा भी है तो मैंने कहा ना कि अनिल विज जी बहुत अच्छे तरीके से कार्यशैली को जानते हैं।
वो अनभिज्ञ नहीं है, और उन्हीं के वो आज से इसमें सर कोई दो राय नहीं, 6 दशक से राजनीति अगर कर रहे हैं, इसमें कोई इस प्रकार की कहीं भी, आप बताओ ना, पूरे देश में कहीं इतने जगहों पे हमारी सरकारें हैं, सब जगह जो है ना हम बहुत बढ़िया तरीके से संगठन को चला भी रहे हैं, और अच्छे जो नए नेता हैं उनको मौका भी दे रहे हैं, पुराने जो नेता हैं उनको और वरिष्ठ स्थान दे रहे हैं। तमाम नेता देखो ना, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो इस वक्त में कैबिनेट मिनिस्टर है भारत सरकार में। स्वाभाविक बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर पूरे देश को नेतृत्व देते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ऐसा नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है सर? ईशान प्रकाश जाटव जी, देखिए नौबत क्यों आ रही है कि खुलकर अपनी बातों को इस तरह से मीडिया के सामने भी रखा जा रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए ना। अगर संगठन में कहीं पर भी इस तरह की चीजें हैं तो उसको अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना चाहिए, समाधान उसका निकालना चाहिए। अगर वो चीजें बाहर निकल के आती है तो सवाल उठते हैं ना सर कि भाई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, सिर्फ मोदी की और अमित शाह की सुनी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे सर, ये विपक्ष कह रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी हमारे सामने उदाहरण है कि वहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वरिष्ठ नेता रमन सिंह भी थे लेकिन नहीं बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री ही रह गए। खैर, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर वरिष्ठों की अनदेखी की जा रही है। ये एक अहम सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है सर। आप एक बात बताएं, राहुल गांधी जी वरिष्ठ हैं या क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ हैं? स्वाभाविक बात है, मल्लिकार्जुन जी वरिष्ठ हैं। हाँ। तो उनको एलओ बनाया जाना चाहिए था, मगर बनाया किसको? राहुल गांधी जी को। हमारे इस प्रकार की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो विष्णु साई जी हैं वो भी वरिष्ठ नेता है पार्टी के अंदर, और रमन जी जो है वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो स्वाभाविक बात है, 3 काम उनको मिल गए। अब विष्णु साई जी देखेंगे काम को, शिवराज सिंह चौहान जी की जगह दूसरे आ गए। तो ऐसा नहीं है, वरिष्ठ को अगर स्थान देना है, सम्मान देना है, तो वरिष्ठ केवल पद पे बने रहने से नहीं, संगठन में काम करना कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है वो वरिष्ठ भी है अपनी आयु और समय के अनुसार, और साथ ही साथ उसका पूरा वही दर्जा है, वो कोई भी कार्यकर्ता के मंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने की ताकत और शिद्दत रखता है। हर कार्यकर्ता का समान है। यहाँ एक आदमी का आधिपत्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जो शिद्दत के साथ काम कर रहा है उसको सम्मान मिलता है, और बेहिचक सम्मान मिलता है। किसी इसका हक खा लेना है या उसका हक खा लेना, ऐसा नहीं है। अगर किसी को मिलता चला जा रहा है तो लगातार अनवरत उसे मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर सब पर ध्यान दिया जाता है और सबको सम्मान। ठीक है सर, सब पर ध्यान दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि जब नाराजगी निकल के सामने आती है ना तो वो सवाल कई खड़े करती है। असल हरियाणा की राजनीति में दावों की एक अलग ही राजनीति फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है, और इस वक्त हमारे साथ सुधा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता के आती है तो सवाल उठते हैं ना सर कि भाई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, सिर्फ मोदी की और अमित शाह की सुनी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे सर, ये विपक्ष कह रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी हमारे सामने उदाहरण है कि वहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वरिष्ठ नेता रमन सिंह भी थे लेकिन नहीं बनाया, पूर्व मुख्यमंत्री ही रह गए। खैर, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर वरिष्ठों की अनदेखी की जा रही है। ये एक अहम सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है सर। आप एक बात बताएं, राहुल गांधी जी वरिष्ठ हैं या क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी वरिष्ठ हैं? स्वाभाविक बात है, मल्लिकार्जुन जी वरिष्ठ हैं। हाँ। तो उनको एलओ बनाया जाना चाहिए था, मगर बनाया किसको? राहुल गांधी जी को। हमारे इस प्रकार की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो विष्णु साई जी हैं वो भी वरिष्ठ नेता है पार्टी के अंदर, और रमन जी जो है वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो स्वाभाविक बात है, 3 काम उनको मिल गए। अब विष्णु साई जी देखेंगे काम को, शिवराज सिंह चौहान जी की जगह दूसरे आ गए। तो ऐसा नहीं है, वरिष्ठ को अगर स्थान देना है, सम्मान देना है, तो वरिष्ठ केवल पद पे बने रहने से नहीं, संगठन में काम करना कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है वो वरिष्ठ भी है अपनी आयु और समय के अनुसार, और साथ ही साथ उसका पूरा वही दर्जा है,
वो कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने की ताकत और शिद्दत रखता है। हर कार्यकर्ता का समान है। यहाँ एक आदमी का आधिपत्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जो शिद्दत के साथ काम कर रहा है उसको सम्मान मिलता है और बेहिचक सम्मान मिलता है। किसी इसका हक खा लेना है या उसका हक खा लेना ऐसा नहीं है। अगर किसी को मिलता चला जा रहा है तो लगातार अनवरत उसे मिलेगा, ऐसा करता ही नहीं है। यहाँ पर सब पर ध्यान दिया जाता है और सबको सम्मान मिलता है। ठीक है सर, सब पर ध्यान दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि जब नाराजगी निकल के सामने आती है ना तो वो सवाल कई खड़े करती है। सर, हरियाणा की राजनीति में दावों की एक अलग ही राजनीति फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त हमारे साथ सुधा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे पास होना। तो ये दिखा मतलब लोग हैं जो कांग्रेस के साथ, उसका केवल लूट की तरफ ही बगैर पैसा दिए नहीं लगती। ये बातें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग अगर कहते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन है, और अगर कोई बातें कही जा रही है तो भाई पार्टी है, लोग कहेंगे, कह रहे हैं, लेकिन जो सत्य है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। बाकी भाजपा में तो आप जानते हैं जब तानाशाही होगी तो जब सब उठते हैं तो एक साथ कई उठते हैं, तो तानाशाही का अंत तो होगा ना। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो श्याम प्रकाश जाटव जी, आप लोग भले ही ये दावेदारी कर रहे हो कि इस बार हमारी सरकार बन रही है, लेकिन सुधा जी कह रही कांग्रेस इस बार आएगी। मतलब लोग है जो कांग्रेस के साथ है, हाथ के साथ है। देखिए, सही मायने में कांग्रेस के पास में एक झूठ का जो नैरेटिव इन्होंने लोकसभा में चलाया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। वहां पर जिस तरीके का इन्होंने काम किया, जिस तरीके से वहां पर प्रॉपर्टी डीलर के रूप में जो है पहले की सरकार ने जो है काम किया, किसी भी नौकरी के लिए पर्ची लाना और खर्ची दे करके जाना, बगैर पैसे की नौकरी नहीं लगती थी और कोई भी नौकरी बगैर पैसा दिए नहीं लगती थी। हमने उसको पोर्टल शुरू किया, आज उन बच्चों को नौकरी मिल पा रही है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, बगैर पैसे की मिल रही है। इतना बेहतरीन तरीके से वहां पर हमने एस्टेब्लिशमेंट किया, जनता को सीधे तौर पर उसका लाभ मिला। हमेशा आपने देखा कि पहले की जो सरकार, हरियाणा की जो सरकार थी, उसका केवल लूट की तरफ ही ध्यान रहा है। उसका किसी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, नौकरियां बेच रहे हैं, ये ऐसे सरकार थोड़ी चलेगी। हमने डेवलपमेंट किया है, जनता उसको देख रही है, उसको पसंद कर रही है, इसलिए हमें दूसरा मौका मिला, तीसरा मौका भी मिलेगा। जिस तरीके से एमएसपी की बात करें, 24 फसलों पर हम 100% जो मोटा अनाज है, तिलहन है, दलहन है, 24 फसलों पर हम 100% एमएसपी दे रहे हैं। ये बेशक से किसानों के बीच में झूठ बोल रहे हैं, मगर किसान जानता है कि 100% एक दाना मोटे अनाज का हम लोग उठा रहे हैं। तो आप केवल इस पे अपने गेहूं और चावल के ऊपर सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने तो कहीं भी जिन स्टेट में आप सरकार में है वहां पर तो आपने एमएसपी लागू भी नहीं की। और मजेदार बात, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे इनकी सरकार है वहां पर टॉयलेट पर भी इन्होंने, कल मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। घर में यदि आपके यहाँ पर 2 टॉयलेट हैं तो उस पर भी इनकी मानसिकता पता लग रही है कि आपके घर में 2 टॉयलेट हैं तो आपको 600 रुपये महीना देना है। मतलब हमने देश को फ्री ऑफ कॉस्ट 14 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिए। अब ये टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कल घोषणा की। तो इस प्रकार की इनकी जो मानसिकता है कि मतलब हम फ्री दे रहे हैं, ये उस पर टैक्स ले रहे हैं, तो आप अंदाजा इसी चीज से लगा लो कि क्या करना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है। ये कर्नाटक में सिद्धरमैया को भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको अपनी पत्नी के नाम से तमाम प्रॉपर्टियां उन्होंने खरीदी नहीं, करा ली और उसके ऊपर से मुआवजा भी दे दिया। और जब कोर्ट में केस चलने के लिए में आदेश हुए तो अब जो है ना बौखलाहट हो रही है। आपने कर्नाटक की जनता को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिया, ठीक है, इस प्रकार चलेगा क्या? ठीक है, एक तो आपने जो लूट मचाई है, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से सुधा जी। कितना हाथ पे आपके साथ चुनाव लड़ रही हैं,
प्लीज सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं जवाब वो तो चुनाव लड़ रही है जो बेटियां जो हैं हरियाणा की पहलवान है, वो तो आपने वो नैरेटिव बनाया था ना, वो तो चुनाव लड़ रही है, आपके साथ में चुनाव लड़ रही है, तो तब आपने एक नैरेटिव बनाया था। क्योंकि जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रख के सरकार चला रहे हैं उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। जनता को आप बहुत देर तक ये समझेंगे कि नहीं जानेंगी, तथ्य को नहीं ढूंढ पाएंगी। आपका आईटी सेल का झूठ पकड़ा जा चुका है, तो बंद करिए। कम से कम जनता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखिए, हिमाकत बार बार झूठ बोलने की मत करिए। जनता हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं कि आप लोग कितने झूठ पे इस देश में किस मानसिक स्थिति में ले आए हैं। इस देश में एंकर महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ऐसी मानसिक स्वाधीनता कर दी है कि अब तो लड्डू गोपाल पूजा नहीं किया रहे हैं, स्कूल में एडमिशन हो रहा है। तो सोचिए देश को कहाँ ले जाना था, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये लोग जब बातें करते हैं उल जलूल यहाँ वहाँ कहाँ जाने क्या की, तो ये दिखाता है कि इनके पास करने के लिए नहीं, एक सवाल तो ये देखिए जो उठा रहे हैं जायज है कि जो बैठे हुए थे पहलवान सड़कों पर और कह रहे थे कि हमें न्याय दो, वो तो आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो आपकी पार्टी ने चुनाव। मैम एक क्वेश्चन, जितने खिलाड़ी जितने लोग पदाधिकारी हैं, क्या वो खिलाड़ी नहीं रह गए? कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी को चुनता है जो भाजपा में रहे वो खिलाड़ी है, लेकिन भाजपा में खिलाड़ी नहीं है। मतलब कैसी बातें आप लोग कर लेते हैं? यहाँ दोहरी मानसिक चलती कैसे है? जितने खिलाड़ियों के नाम क्या मैं बताऊं? मैं नाम लूं सबके, वो खिलाड़ी नहीं है। जिनके साथ रहते हैं वो खिलाड़ी रहते हैं। झूठ का नैरेटिव तो आपने इन खिलाड़ियों के लिए चला ना। और एंकर महोदया, आप इस बात को उस पर उठा रही हैं, प्रश्न कर रही हैं। आप बताइए ना कि जितने खिलाड़ी इनके साथ हैं, जो इनके साथ बैठ के इनका चुनाव प्रचार करते हैं, वो खिलाड़ी है कि नहीं है? नहीं, आप लोग इतने जोर शोर से आवाज उठाए थे, उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आपकी पार्टी से नहीं, सवाल तो इसलिए उठेंगे ना मैम, सवाल तो उठेंगे ना कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना, न्याय तो कोर्ट के थ्रू मिलेगा। नहीं, कोर्ट के थ्रू मिलेगा, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी सोच तो स्पष्ट होगी ना, सोच तो स्पष्ट होगी ना मैम कि आखिर वो किस सोच से ताल्लुक रखते थे, कांग्रेस पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से, या राजनीति में आने का क्या मकसद है? राजनीति में आने का क्या मकसद है? न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में पूरा प्रोसीजर चल रहा है, तरीका तो वही है न्याय मिलने का, लेकिन एक सोच जो होती है वो तो स्पष्ट हो गई ना। आप एंकर महोदया से सवाल पूछ रही हैं, एक तो व्यक्ति जो पद पे है संवैधानिक, वो उन खिलाड़ियों पे जिसपे आरोप तय है वो कुछ नहीं करने दे रहा है, तो जाहिर सी बात है जवाब देने के लिए वहाँ पे आना पड़ेगा। आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, आप लोग सपोर्ट करने के लिए तो साथ में थे ही नहीं थे, आप सपोर्ट करने के लिए साथ में, आपने तो पूरा सपोर्ट किया है, आना पड़ेगा। नहीं, एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है क्या? एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता? फिर तो उनके पास इतना फेम है, कौन नहीं जानता उन्हें, बताइए ना। नेशनल लेवल पर वो तमाम जो खेल है वो खेल चुके हैं, पहलवानी लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि उनको ऐसे नहीं होता ना। सुधा जी, जनता है, देश की जनता है, सब जानती है, सब समझती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।